एक तरफ घुसपैठियों को लेकर जबरदस्त वार पलटवार चल रहा है, तो वहीं एसआईआर को लेकर भी सियासत चल रही है। पश्चिम बंगाल में इसे लेकर आज अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी का एक डेलीगेशन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेगा। टीएमसी का डेलीगेशन एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने सवाल उठाएगा, लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने बंगाल को लेकर जो आंकड़ा जारी किया है वो चौंकाने वाला है। अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना साध रही हैं और उन्हें बीजेपी का एजेंट करार दे रही हैं। तो एसआईआर को लेकर तनाव लगातार बंगाल में बढ़ता जा रहा है और अवधेश जी, ये बात भी तो विपक्ष को कहीं ना कहीं समझानी होगी, बतानी होगी। अगर एसआईआर को लेकर इतने प्रश्न हैं, इतनी गड़बड़ियां हो रही हैं, आप चुनाव आयुक्त को कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, तो आपकी बीएलएस क्या कर रहे हैं? आप एक भी शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराते, एक भी आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराते हैं? क्यों नहीं बताते हैं कि भाई इस इलाके में यहां जानबूझकर इन वोटर्स के नाम काट दिए गए? नहीं, इसकी तो एक भी शिकायत नहीं है, क्योंकि टीएमसी ने लड़ाई अवश्य लड़ी है, लेकिन उनके बीएलएनओ जो टीएमसी के काम करने का तरीका है दबाव धमकियों से, और मेरा तो स्पष्ट मानना है कि जैसे वहाँ साइलेंट पोल रिगिंग हुई होती है, उसी प्रकार से कुछ हद तक वहाँ एसआईआर रिगिंग भी हुई है। साइलेंट रिगिंग हुई है, चूंकि उनके पास ये ताकत है। नहीं तो इतनी आत्महत्याएं, हमको तो, मैंने कहा भी था कि कुछ को तो मार के टांग दिया गया होगा, उसको आत्महत्या का स्वरूप दिया गया। देखिए, इस समय बंगाल में जो 58 लाख वोटर कटे हैं वो मेरी दृष्टि में अत्यंत कम है, क्योंकि जो देश में सामान्यतः जन्म और मृत्यु के जो आंकड़े आते हैं प्रति वर्ष, वो और 18 वर्ष से ऊपर होने पर जो जुड़ते हैं उनको देखा जाए तो बंगाल में 6.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता होने नहीं चाहिए। 7 करोड़ 63 लाख थे, उसमें से 58 लाख घट गया। तो अभी उसमें मुझे लगता है 40, 42, 45 लाख जो नोटिस गया है और घटने वाली संख्या होगी। तो उसको लेकर विवाद निश्चित है, लेकिन विवाद करने वाले, चूंकि सबसे इस समय सबसे शक्तिशाली पार्टी आज की स्थिति में भी तृणमूल कांग्रेस जमीन तक है, उनके पास सभी जगह बीएलए हैं, अपने इतने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तो कहीं से लेके आना चाहिए, नहीं आते हैं। तो इसीलिए ये केवल इतना ही है कि एक शो पोस्चर बनाए रखना है, दबाव बनाए रखना है चुनाव आयोग पर, कि वो रणनीति के तहत दबाव बनाओ, ताकि चुनाव आयोग पर दबाव रहे और हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारे जो कभी भी उस पर असर न पड़े, और वो दबाव बनाकर कि हम आगे चुनाव तक ये अभियान चलाएंगे। चुनाव परिणाम के पहले तक तृणमूल कांग्रेस का ये रुख रहेगा। इसमें एक अमित शाह जी के दौरे पर नहीं, अमित शाह जी का ये जो दौरा है, ये 3 दिनों का दौरा का मतलब हुआ कि अब वो चुनाव की एक विधिवत औपचारिक अभियान की शुरुआत हो गई है उनके दौरे के साथ। और उसमें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो जितने मुद्दे थे, सारे मुद्दे उन्होंने कल वहां रखे। घुसपैठ तो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। हाँ। एक एक मुद्दे, चाहे हिंदुत्व से संबंधित हो, विकास से, भ्रष्टाचार से संबंधित हो, सत्ता के उत्पीड़न का है, सब कुछ रखा है। अपने नेताओं से बातचीत की है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो घुसपैठी वाला मुद्दा है, क्या ये बड़ा मुद्दा बन पाएगा? क्या इससे नैरेटिव हो पाएगा, या फिर ये ऐसे ही है जैसे बाकी चुनावी राज्यों में हमने देखा घुसपैठियों पर चर्चा तो होती है, लेकिन होता क्या है घुसपैठियों पर, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। नहीं, ये तो खैर बार बार हम लोग मानते हैं इस बात को, घुसपैठियों का मुद्दा चुनाव के टाइम ज्यादा गर्म हो जाता है। झारखंड चुनाव थे तो यार ये निशिकांत दुबे किस तरह पार्लियामेंट में उन्होंने पूरा उस जिलों की संख्या बताई थी जहां डेमोग्राफी बदल गई, और पूरा घुसपैठियों पर ही चुनाव हुआ। लेकिन दिल्ली में तो ड्राइव तक चलाई थी, दिल्ली में ड्राइव तक चली थी, लेकिन जीत जो मिली बीजेपी को दिल्ली में या बिहार में और दूसरे मुद्दों पर मिली, घुसपैठियों पर नहीं मिली, झारखंड में नहीं मिली। मैं चुनाव आयोग वाले की बात कर रहा था। देखिए क्या है कि आज से नहीं है, चुनाव आयोग को केंद्र सरकार का प्रतिनिधि मान करके क्षेत्रीय नेता हमेशा राजनीति करते रहे हैं। 1995 का चुनाव बिहार का था, लालू प्रसाद यादव सेशन के खिलाफ ऐसे ही मोर्चा खोले हुए थे। टीएन सेशन उसमें चुनाव आयुक्त थे, और सेशन वर्सेस लालू हो गया था पूरा चुनाव, और लालू ने एकदम सेशन को केंद्र सरकार का प्रतिनिधि बता दिया था। 2007 का कौन सा चुनाव था, जब जीएम लिंग जो चुनाव आयुक्त थे, तो मोदी जी ने उनको जो है सीधे कांग्रेस का वो बता दिया था, और अब वही काम ममता जी कर रही हैं। तो चुनाव आयोग को केंद्र सरकार से जोड़ करके जो क्षेत्रीय अस्मिता की लड़ाई लड़ते हैं जो नेता, वो उसको एक राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे आसान है। हाँ, ये सबसे आसान है, टेस्टेड फार्मूला है। बिल्कुल, इसमें आरोप लगाइए और दबाव बनाइए। आयोग के खिलाफ तो एसआईआर नहीं थी ना उस समय, कभी चला नहीं था।